बैक प्रोफाइल पे आते हैं। बैक प्रोफाइल में भी जो ये लाइट्स हैं ये नॉर्मल हैं इसकी बिल्कुल। मैंने सोची थी तो वो खाली वो जिनसे मैंने करवाई है वो खाली लाइट्स के ही 21,000 कह रहे थे, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। अब किसी के पास भी ऐसे फालतू पैसे तो होते नहीं हैं कि वो अब 21,000, मतलब ये है नहीं 21,000 लायक। चलो किसी बड़ी गाड़ी की लाइटें होती ना वो मैं मान लेता, तो ये फिर सिंपल है। इनमें मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ करवा लूँगा, एक तो इनको स्मोक करवा लूँगा और थोड़ा कुछ, और बाकी अगर जो आप पीछे आए तो ये है सेंसर लगे हुए इसमें और सब कुछ वर्किंग है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जो कि वर्किंग ना हो। ये सेंसर है, ये बीच में कैमरा है। तो कैमरा मैंने मॉनिटर वाला लगा रखा है जो कि साथ में स्क्रीन जैसी आती है ना, वो मिरर वाली नहीं है, अलग से है। अभी इंटीरियर में जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको। बाकी ये गाड़ी में से पानी निकल रहा है, अब जिन जिन को पता है तो वो जान ही जाएंगे कि पानी किस गाड़ी में से निकलता है किस में से नहीं निकलता है। और बाकी आपको जो चीज़ मैं बता रहा था कि एक चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो क्योंकि है एक्सटीरियर में ही लगी हुई तो पहले वो भी दिखाई देता हूँ। बाकी ये नंबर प्लेट अभी मैंने सिंपल है, बाकी मेरे पास सरकारी दूसरी इंडिया वाली नंबर प्लेट है, मैंने रखी हुई है निकाल के, गाड़ी में ही है। तो पहले लगाई हुई थी तो थोड़ा अब यहाँ ऐसा होता है कि चलिए कोई मेरे को पूछता नहीं है, कोई पूछ भी लेगा तो हैंडल कर लूँगा, बिकॉज़ फादर मेरे ऑफिसर थे तो इसलिए थोड़ा मेरे को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पुलिस वाले हैं भी अच्छे। और हाँ गाइस, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है डैड्स गिफ्ट्स। वैसे शायद मेरे को लगता है थोड़ा इसमें गलती हो गई, डैड गिफ्ट ही आना था या तो, पर जो भी है ये मेरे फादर ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी कार, जून 12 को 2010 में। तो ये इसका मॉडल है। बाकी जुलाई में 1 महीने बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो बल्कि मेरे फादर थोड़ा बीमार थे उस टाइम पर, फिर भी उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करी। मेरे को ये ही लेनी थी, पहले भी मेरे पास मारुति थी चेरी कलर में, तो फिर वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, उसको मैंने थोड़ा संभाल के चलाया भी नहीं। तो फिर मेरे डैड ने दोबारा पूछा, तो फिर मैंने दोबारा यही बोला कि मुझे मारुति ही लेनी है, ना मुझे एल्टो लेनी है, ना मुझे उससे कोई दूसरी बड़ी गाड़ी लेनी है। बाकी एक ये स्टिकर मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने इस पर लगा दिया। वैसे तो मैंने स्टिकर लगा के ख़राब कर दी, बट चलिए एक स्टिकर तो चलता है गाड़ी में। और जिस चीज़ के बारे में मैं आपको कह रहा था कि मुझे पसंद नहीं आई, वो है ये। तो गाइस ये है वेल्वाट्रॉनिक का एग्जॉस्ट, ये इसका रिमोट ये है और सब वर्किंग है। ये इसका रिमोट है, आप ए पे करेंगे वो पूरा ओपन हो जाएगा, बी पे करेंगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, सी और डी पे तो बंद हो जाता है, सी पे हल्का सा खुला रहता है, मतलब मीन्स एक हम्प जैसा आता है, तो वो है इसमें। बाकी इसमें मुझे क्यों नहीं आई सेटिस्फेक्शन कि उन्होंने जो इसकी प्लेसमेंट करी, अगर जो अब आपको दिख रहा होगा, ये इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। पर ऐसा है आवाज़ तो बहुत है इसकी, रुकिए मैं थोड़ी सी आपको वैसे ही सुनाता हूँ। तो इसके लिए भी आपको ईयरफोन मुझे लगता है शायद लगा के अगर ये सुनेंगे, मैं ज़्यादा रेव तो नहीं करूँगा बिकॉज अच्छा नहीं लगता, ये मैंने लगाया सिर्फ शौक़ के लिए है, तो किसी दिन हाईवे पे रेव भी कर दूँगा। बाकी आप वैसे ही आइडल में सुनिए ज़रा इसकी आवाज़,
कैसी आती है। ये सेंसर के साथ है, आपने देख लिया होगा सेंसर की आवाज़ भी अगर आई होगी आपको तो थोड़ा ट्यून करके होता है वो बंद हो जाता है। हाँ, इसका भी एडवांटेज तो क्या है, सिर्फ ये है कि हाँ आप शौक जो है आपका कि हाँ जी एक, क्योंकि फिर अगर जो मैं इसको ओपन करके चलाऊँ ना तो मुस्टैंग और इसकी आवाज़ में फ़र्क नहीं है, फिर ये वैसे ही रेव करती है, उससे ज़्यादा करती है। बल्कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि उससे ज़्यादा। बट ये है कि जो डिसएडवांटेज है इसका, ये आप देख सकते हैं, मैं फुल ही रखता हूँ तो ये हद से हद 30 किलोमीटर चली होगी ये एग्जॉस्ट को ओपन करके। तो इसी में ही ये इतना तेल पी जाती है, मतलब आराम से ये फिर 6 7 8 ऐसे की एवरेज देती है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि होता ही है अब आपका पूरा वो खुल जाएगा किसी चीज़ का वो, तो जो लोग इस बारे में जानते हैं तो उनको पता ही होएगा। बाकी गाड़ी अब जाके मैंने ये 41,704 की है। ये मैं चलाता ही नहीं था, मेरे पास और गाड़ियाँ थी, फादर की, गवर्नमेंट की होती थी। मैं ज़्यादातर जिप्सियाँ, बलेरो, जिप्सी बहुत चलाई मैंने, बलेरो, अम्बेसडर, उस टाइम अम्बेसडर आती थी, बहुत चलाई मैंने। तो ये इस वजह से ये भी जब से मैंने मॉडिफाई करी, नहीं तो ये 25,000 के करीब चली थी, तो अभी इतनी मैंने चला दी है, तब से मुझे अच्छा लगने लगा है इसको। तो अगर जो आप बोलते हैं तो थोड़ा सा रेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। तो प्लीज़ गाइस इसकी आवाज़ थोड़ी हेडफोन लगा के ही सुनिएगा। तो बाकी अब चलता हूँ इंटीरियर में। इंटीरियर में तो बैठा ही हूँ, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें पावर विंडो तो आती नहीं है। ये मैंने 4 डोर मैंने लगवा के की है, और ये ऑटो है कि मतलब आप एक बार दबा दीजिए ये खुद अपने आप पूरी नीचे, मतलब ऑटो समझ ही गया कि हाँ पूरी जाती है ये। तो ये थोड़ा सा इसमें डस्ट कल उसने साफ़ नहीं की। तो ये 4 डोर है, यहाँ भी लगा है, यहाँ अलग से लगा है, रियर में अलग से है, मतलब चारों में इसमें भी है, दिखा ये रहा। तो ये 4 डोर है, पावर विंडो और ये उसकी है, आरडी वालों की है ये। तो ये मुझे फिट करवा के पड़ी 12,000 के करीब। और हाँ गाइस, मैंने आपको एग्जॉस्ट का रेट नहीं बताया, वो मैं भूल गया। खाली एग्जॉस्ट 18,000 का है, और बाकी थोड़ा उसको लगाने का आपको तो चार्जेस लेते ही हैं, वो खाली एग्जॉस्ट की कीमत है। और एक मेन बात जो मैंने आपसे शेयर नहीं करी, मैंने इन चीज़ों में 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं लिया उन भैया से, एक भी, मतलब 1 रुपया भी। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे कम करिए, मैंने बस सीधे, क्योंकि मुझे शौक़ था, मैंने सीधे बस जो चीज़ मैंने लगवानी थी वो मैंने लगवाई और बात ख़त्म। तो ये है इसका 4 डोर पावर विंडो, 12,000 की है, मतलब 12,500 या कुछ ऐसे। एग्जॉस्ट है 18,000, और प्लस जो लगाने के लेते हैं वो। और अब अगर जे आपको दिखाऊं मैं, तो इंटीरियर में
ये जो मैं आपको दिखा रहा था बैक कैमरा, मैंने गाड़ी बंद कर दी, मैं आपको बैक गियर लगा के ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैक कैमरे का आ गया, ये कैमरा वर्किंग है, ये सेंसर है, ये सेंसर चले हैं अभी। सेंसर का इसलिए वो ऐसे कर रहा है बिकॉज गाड़ी थोड़ी हिल भी रही है इसलिए, नहीं तो ये पूरा एग्जैक्ट शो करता है कि कितना है क्या है। बाकी ये मैंने रोबो बुलेक है कंपनी देखना। अब ये मैग्नेटिक वाला है आपका मोबाइल होल्डर, कि वैसे आईफोन वगैरह तो नहीं इसमें लगता क्योंकि उसमें शायद मैग्नेटिक का उसका कम है, पर एंड्रॉयड वगैरह आसानी से लग जाते हैं। तो ये सेंसर है, ठीक है, ये कैमरा है। इनका मुझे अब ध्यान नहीं है कि ये मैंने कितने कितने के लगवाए। और बाकी जो मेरा स्टीरियो है, ये स्टीरियो मेरा नॉर्मल है, पायनियर का है। तो ये नॉर्मल आप बोलेंगे कि इसने अब तक ये वो पुराने ज़माने का लगा रखा है। लगाने को जहाँ मैंने पैसा लगाया ये स्टीरियो, तो फिर एंड्रॉयड भी छोटी बात है, कोई वो नहीं है लगाने को। बट अगर जो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछेंगे तो जो इसका आउटपुट है वो आपको दूसरे स्टीरियोज़ में नहीं मिलेगा। इससे पहले इसमें दूसरा स्टीरियो था, तो मैं वॉल्यूम 20 भी कर देता था ना, तो वैसी बेस और वैसी आवाज़ नहीं आती थी। अब अगर जो मैं 2-3 का वॉल्यूम कर दूं, मतलब 2 तो बहुत हो जाता है, तो मेरी गाड़ी खड़क गई हुई है। खड़क गई मीन्स आप समझ ही सकते होंगे, डिक्की, डोर्स, पैनल ये। बाकी एक गलती मैंने ये करी कि मैंने इस पे वो नहीं करवाया, जो आपकी शीट्स वगैरह जो लगती हैं ना, जिससे कम इम्पैक्ट पड़ता है, अब मैं नाम भूल गया उसका, वो नहीं लगवाई मैंने। बाकी आने वाले टाइम पे मैं वो भी करवा लूँगा। बाकी इसका इंटीरियर सारा ब्लैक है, देख लीजिए आप इसके, आप ये भी देख रहे होंगे साइड पैनल सारे ब्लैक है, पीछे और रूफ सारी ब्लैक है, आगे रूफ, मतलब ये सारे जो डोर्स पैनल हैं इसके सारे ब्लैक है। इसमें वैसे तो पहले मैंने दूसरा कलर सोचा था, बट ये जो ब्लैक है ना, क्योंकि क्या है, एक तो गंदा भी होता है, गंदे के साथ साथ फिर कुछ ना कुछ डैमेज होता ही रहता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक में करवाया। बाकी ये फिटिंग इनकी अच्छी की है। ये भी मुझे थोड़ा महंगा ही पड़ा था पूरा, क्योंकि पूरा ही इंटीरियर। और हाँ, डैशबोर्ड मैंने इसलिए नहीं, ये थोड़ा एक यहाँ से निकल गया है, मैंने नया मंगा रखा है ये वुडन वाला, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे अच्छा कि आप इसको मैचिंग कराएं, क्योंकि क्या है, वो पेंट करेंगे तो अब आप खुद सोच लीजिए, अब कल को जैसे मेरी यहाँ से स्ट्रिप निकली, तो ऐसा है, अगर जब मैं इसको पॉलिश, वैसे तो कल उसने करी पर ढंग से नहीं करी, अगर जब मैं इसको चमकाऊं ये पूरा चमक जाएगा। अगर जब अब आप इस पर पेंट करवा देते हैं ना, जैसे ऑरेंज करवा देते हैं, येलो या कोई भी, तो ये ना फिर आपका ख़राब हो जाएगा पूरा डैशबोर्ड ही। और अब क्या है कि अब जैसे जैसे वक्त हो रहा है, तो ये गाड़ियों का सामान भी मिलने में दिक्कत, वैसे तो अवेलेबल है कंपनी में, बट वो यही है कि हफ्ता भर रुकना पड़ता है। आ तो कुछ भी जाएगा, बट यही होता है कि कोई छोटी चीज़ या कुछ, तो वो अब एकदम से अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि जितना मुझे, तो जितना ओरिजिनल रहे उतना बढ़िया है। तभी मैंने, देख लीजिए, कोई फालतू के ऐसे कोई स्टिकर या क्रोम, नहीं तो वो भी बहुत कुछ होता है, तो नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे सिंपल में बहुत अच्छी लगती है। बाकी मुझे ये सजेशन ज़रूर देना, मैं इसके बम्पर भी इसी कलर में पेंट करवाने चाहिए मुझे कि नहीं, मैं बम्पर का सोच रहा हूँ। और